और जो सब इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई, इमरान खान साहब आए, छा गए और उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ जिस तरह उन्होंने वहाँ पर वर्कर्स ने कमिटमेंट जाहिर की, वो जीत गए, इमरान खान जीत गए। मैं तो इसमें जो मेरी जो अपना राय है जी, उसके मुताबिक ये है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उनको पूरा ऑप्शन दिया कि आप ये ना कहें कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। सही। इंसाफ देने के लिए उसने हर वक्त हर टाइम उनको दिया है कि आप जैसे कंफर्टेबल हों। कोर्ट का कानून का तकाजा है, जो कानून ने लिखा है कि मुलज़म आए और ज़मानत ले, उस पर कोई प्रोटेक्टिव बेल लेना उसका हक था, और अदलिया ने जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट करके कानून के तकाजे पूरे किए। इसमें जीतने और हारने वाली बात कौन सी है? कौन सा किसी मैदान में आए हैं और कोर्ट ने इनका इतना अपॉर्चुनिटी दी इनको। सर, आपकी पार्टी शोर में चाह रही थी कि हम गिरफ्तार करने लगे हैं, एफआईए की खबरें आ रही थी कि साइफर के ऊपर जो है और 4 रुकनी टीम बना दी गई है, फॉरेन फंडिंग पे बना दी गई है। अब इमरान खान बाहर निकलेंगे, हम उनको दबोच लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं कर सके आप। हाँ साहब, हमने तो उसने कहा जी मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ। जब उसने कहा मैं जा रहा हूँ, हम उसी वक्त कहा जी आप हाईकोर्ट जाएँ, प्रोटेक्टिव बेल लें, आपको चांस दे रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, आप आ जाएं। ना वो कहीं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, ना उन्होंने बेल के लिए कहीं रिक्वेस्ट की है, आपने भेजी है। आप प्रोटेक्टिव बेल लेके जाएंगे तो आएँ, हमको अगर वो इनोसेंट है तो जो अपने तकाजे पूरे करें कानून के। हर बंदा कानून, कोई बंदा कानून से मुबर्रा नहीं है। हमने, हमारे लीडरों ने हर वक्त हर जगह इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, हर जगह गए हैं, हर जगह पेशियों पे गए हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि लाहौर हाईकोर्ट लाहौर ने बड़ा कानून के मुताबिक फैसला किया, इंसाफ का बोलबाला कायम किया कि हर बंदे को राइट है प्रोटेक्टिव बेल देने का। उन्होंने इसको बेल एक सवाल जैसे एक और बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि जब एक कोई भी मुलजिम अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करता है और दरख्वास्त जमा करवाता है, उसके बाद क्या ये होता है कि उसको बार बार मौका मिलता रहे कि वो जब चाहे आ जाए, जब उसका दिल करे आ जाए, जब वो चाहे वो कहे मैं नहीं आ सकता, ये मुमकिन है? देखें जी, उसमें होता है ये? उसमें बड़ा वाज़ेह है, वो ऐसे कभी नहीं हुआ, ना होता है। जी, खान साहब को स्पेशल, खान साहब को इसलिए दिया गया, खान साहब ने कहा कि मेरा मामला डिफरेंट है, मुझे मेरी जान को ख़तरा है, मुझे टाइम नहीं है, मैं कब निकलूँ, मैंने टाइम चेंज करना है, मैंने कैसे आना है, चीज़ें कैसी हैं, सिक्योरिटी कैसे इंतजाम करना है, ये चीज़ें मैं कर नहीं सकता। इसलिए प्रैक्टिस तो ये सुनी है जो साहब के जैसे ही आवाज़ लगती है, अगर वकील भी रोस्टम तक ना पहुंचे और जज साहब ने कह दिया डिसमिस, तो फिर डिसमिस ही तो डिसमिस हो गई ना। डीबी में भी होगी, सिंगल में भी होगी। डीबी में सर किस वक्त हुई? सुबह से लेके एक दिन पहले, फिर अगले दिन पूरा दिन, फिर उसमें 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6:30 बजे। उसमें खान साहब मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, जो उनके लॉयर्स हैं ना, उन्होंने पेश होकर खुद रिक्वेस्ट की कि ये रीजंस हैं। उन्होंने एक रीज़न दी, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये कहीं ये ना कहें कि हमें कानून ने तकाजे पूरे नहीं कर सके। सही। उन्होंने उनको रिलैक्सेशन करने के लिए हर बात उनकी मानी कि आप कोर्ट में तशरीफ ले आएँ, अगर आप आएंगे तो बेल ग्रांट होगी। आखिरी बात, अब आप इमरान खान साहब को, आपकी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या निगरान हुकूमत, FIA या पंजाब की पुलिस या कोई भी जो आपके हामी है, इस वक्त आप इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए, जिस मुकदमे में उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली है उस मुकदमे में तो नहीं कर सकते। अच्छा, नाम न करेंगे, ये थाना संजरानी वाला है। हाँ, उसके अलावा कोई और मुकदमे जात उसके पास हैं तो पुलिस के पास इख्तियार है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास इख्तियार है। इस वक्त भी FIA का जो केस है, जैसे साइफर केस है या इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस है, FIA के पास ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आप FIA की टीम जो है वो गिरफ्तार कर सकती है? जी बिल्कुल। उन्होंने जिस FIR में उन्होंने बेल ग्रांट मांगी है, बेल सिर्फ मुकदमा में होती है, ये नहीं होती कि परसेंट को बेल दे दी जाए कि वो सारे मुकदमात में फेस करेगा। बेल हमेशा ग्रांट की जाती है FIR नंबर सच एंड सच। FIR में अगर बेल ग्रांट हुई है तो उसी FIR कंसिडर होगी। हज़ारों केसेस में ऐसे हुआ है। अगर इसके अलावा दीगर मुकदमात में तो वो मुकदमात को बंदे को फेस करने पड़ते हैं या उनकी भी बेलें साथ मेंशन करनी पड़ती हैं। अगर नहीं की तो एट एनी टाइम। इस वक्त कानूनी पोजीशन क्या है? इमरान खान जो है FIA उनको गिरफ्तार कर सकती है अगर जिस FIR में उन्होंने मेंशन नहीं किया जी, अगर एक FIR में बेल हुई है तो फिर एक में अलावा बाकी सब में आज भी गिरफ्तार कर सकती है। आज भी गिरफ्तार कर सकती है। इमरान खान साहब ने हिफाजती जमानत मंजूर हो गई उनकी, वो पेश हो गए। एक बहुत बड़ा जो एक खतरा था, डरावा था कि इमरान खान साहब जो है गिरफ्तार हो सकते हैं, बिल्कुल, और इस जाते हुए भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी ये कहा कि मुझे यहाँ से निकाल कर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो है
ये तो हिफाजती ज़मानत होगी। लेकिन यहाँ पर चौधरी इम्तियाज़ इलाही कह रहे हैं कि इमरान खान को अब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये अकॉर्डिंग टू लॉ तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं इमरान खान के इर्द गिर्द जिनको यूज़ करते हुए या मिस यूज़ करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ही इज़ अ लीडर ऑफ अ वेरी पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान। PTI पाकिस्तान की एक बहुत मकबूल जमात है। जब उसके लीडर को, जो कि बेसिकली लीडर इमरान खान ही हैं, उनके लीडर को जब आप इस तरह टेरराइज़ करेंगे तो आप सोचें कि आम आदमियों के साथ यहाँ क्या हो रहा है। एक आदमी जो कि हर वक्त मीडिया की नज़रों के सामने है, अगर वो चाय का कप सीधे हाथ से पीते हैं या उल्टे हाथ से पीते हैं, वो फ़ौरन रिपोर्ट होता है। इतना बंदा जो आपके नज़रों में सामने है, उसके ऊपर आपने 4000 किस्म की FIRs कर दी हैं, और लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, तो फिर ये तो आप कर सकते हैं, राइट, ये ही इज राइट। यानी कि जितनी आपने FIR दर्ज की हुई है तो उसके बाद आप बिल्कुल उनको किसी भी FIR में गिरफ्तार कर सकते हैं, बिकॉज यू आर मिस यूजिंग द लॉ। और आप उसके साथ रंग बिरंगे एक बंदे के ऊपर, लाइक आप मेरे ऊपर 4 मुकदमे कर दीजिए एक ही चीज़ के, एक मेरा लाहौर में कर दीजिए, एक मेरा इस्लामाबाद में कर दीजिए, एक मेरा कराची में कर दीजिए, और मुझे फिर सब जगह जाके बेल लेना पड़ेगा, बिकॉज लॉ तो यही है। अच्छा, लेकिन अब हम इसको देखते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पोजीशन में। इस वक्त अभी इमरान खान साहब की वापसी, उसके बाद वो दोबारा ज़मान पार्क में अपने घर में चले जाएंगे, और ज़मान पार्क के बाहर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में आपके कारकुन मौजूद हैं, ऐसी ख्वातीन मौजूद हैं जिनके पास डंडे भी मौजूद हैं, जिनके मर्दों के पास मौजूद हैं, उनके साथ बच्चे मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस वहाँ पर आती है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उनको। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस भी जाहिर है पाकिस्तान की पुलिस है और पंजाब की पुलिस है, दे नो देयर रिस्क्स, और वो कभी भी आम लोगों को रिस्क पे नहीं डालेंगे। आप देखें कि पाकिस्तान में इवन लाहौर में कितना क्राइम हो जाता है, लेकिन एट टाइम्स आपके विद इन शॉट भी होते हैं लोग, लेकिन पुलिस अपने आप को रिस्ट्रेंट में रखती है। सही, वो ये नहीं करती कि आपको पकड़ने के लिए या मुझे पकड़ने के लिए आम शहरी को वो खतरे में डालें। वो ऐसा काम मेरा नहीं। क्या आम शहरी को किसी भी गिरफ्तारी को होते हुए रोकना वो ठीक है, वो दुरुस्त है? ये देखिए, 2 चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। एक जो आम शहरी है उसके सेंटिमेंट्स हैं, और दूसरी तरफ लॉ है जिसके पास वो जो लिखा हुआ है वही ब्लैक एंड वाइट में, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो अब इन दोनों चीज़ों का जब टकराव होता है तो फिर तो वो जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड होएगी उसी को देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ सिचुएशन ऑन द ग्राउंड होएगी, और सिचुएशन ऑन द ग्राउंड जो हो सकती है वो खुदा ना खास्ता सानिया मॉडल टाउन जैसी भी हो सकती है। तो इस सिलसिले में मेरा तो एज अ लॉयर ये ख्याल है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ना कि आम शहरियों के ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा किसी भी बंदे के ऊपर FIR है, पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है, वो अपने घर के बाहर 500, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 बंदा जमा करके बैठ जाए और गिरफ्तारी से बच जाए। हाँ, नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बात ये नहीं है, यहाँ पे ये बात नहीं ना, क्योंकि हमें यकीन ये है, बीइंग PTI एंड बीइंग फ्रॉम द पार्टी, हमें ये यकीन है कि हमारा जो लीडर है उसने ये काम नहीं किए हुए, और ये जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं सियासी नौयत के हैं। वो तो हर मुल्ज़िम का यही यकीन होता है तो आप वकील हैं, आज तक आपको ऐसा कोई मुल्ज़िम मिला जिसने कहा कि मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है? मुल्ज़िम तो ना माने, लेकिन इर्द गिर्द वाले तो माने ना, वो भी नहीं मानते। इर्द गिर्द वाले कौन? ये मानते हैं आपके साथ बैठे हैं। ये बिल्कुल मानेंगे, ये नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल नहीं मानेंगे मरियम साहिबा के लिए। मैं तो सिर्फ हम तो मानेंगे हमजा शहबाज के लिए भी, मैं तो कहता हूँ, मैं हिम्मत कर देता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ राना सनाउल्लाह साहब को। उनको किस चीज की जो तड़ियां लगा रहे थे, और जितनी हीरोइन उस पर डाली गई उन पे, और जैसे उनको किया गया, और सारी दुनिया को पता जैसे वो उनको इन्वॉल्व किया गया, और फिर इतना उन्होंने फेस किया, इतनी डेटों पे गया, तरीकों पता है इनको, मैं बेगना हूँ, और उन्होंने प्लांट किया। अगर वो कहाँ है वो कस्में खाने वाले, वो कहाँ है वो लोग जो कहते थे जिससे कबर हुआ है? नहीं, देखिए आप बैंक एक थर्ड पर्सन से पूछ लें कि इस बात को हमने कानून को फेस किया है, हम पकड़े गए, हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई बंदे का एहतजाज नहीं हुआ, नहीं, और रिमांड पूरा काटा है। वो कहते हैं आपके पास वर्कर ही नहीं थे, ये बात नहीं है। वो कहते हैं जो हमारे PTI वाले कहते हैं आपका, वो अभी फयाज चौहान साहब कह रहे थे, कहते हैं वो आपके पास तो बंदे ही नहीं थे, हमारे पास बंदे मौजूद हैं, हमारे वर्कर्स मौजूद हैं, हम आ जाते हैं, आपके पास बंदे ही नहीं है। हमने ला कानूनियत नहीं सीखी, ये मैं आपको बता दूं। कॉल तो देते रहे ना, हमने ला पेशियों पे कॉल, हमजा शहबाज जाते थे, देखिए नैब की पेशी भूल गए शायद, जहाँ पे पथराव किया गया था, इन्होंने अमन से गए थे, लेकिन पथराव इतना शदीद हुआ कि उसके बाद किसी की जरूरत नहीं हुई। हमने मरियम साहबा को बुलाने की हिम्मत नहीं की उन्होंने। नहीं, वो हमने कभी हजारों बंदे इकट्ठे नहीं किए, हमारे पास आ जाएंगे लोग, हमें वो हवाला दे रही है नैब के दफ्तर में जब बुलाया गया था मरियम नवाज को, तो उस वक्त
जो पथराव हुआ था उसके बाद पुलिस के बताइए ऊपर और कौन कहा सी गया था कि पेशी पे वो गई हैं? आपके जो मुस्लिम लीग नून के जाती उमरा से वो जावेद समथिंग जी, पकड़े भी गए थे लोग। जावेद मिर्जा साहब जो हैं वो तो कहते हैं बकायदा पत्थर डाल के जो है डाले थे। गाड़ियों में भर के लेके आए थे टीवी कहीं पे से। लोगों ने सर दिखाया। ये सारी चीज़ें प्लांटेड हैं। अच्छा, ये मैं उस पर ये प्रूव भी हो गया, लेकिन उस बात को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस फोरम पे कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ। लेकिन हम इम्प्रूवमेंट एहतजाज किया है हर जगह पे, और हम हर कोर्ट में सरेंडर किया है, कभी किसी कोर्ट में रिलैक्सेशन नहीं मांगी, हर कोर्ट में जाके हमने बेल सीख की है। और देखिए रिमांड बेल काटा। सीख इनकी तो माशाल्लाह घर बैठ के संडे वाले दिन हमजा शहबाज की बेसमेंट से भी बेल हो जाती है। उसका इनकी तो ये अच्छी उसका- बात है।